नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। वन्दे गुरुपरम्परा। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणीम्। गीते भवद्वेषिणीम्। आप सभी को ओम नमो नारायणाय। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आज का ये परमेश्वरमय दिव्य भव्य दिन हमें मिला है, तो इसे परमात्मा की सेवा में समर्पित करें। आज विक्रम संवत 2078 ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष और यहाँ ग्रीष्म ऋतु चल रही है। पंचमी तिथि कल तृतीया और चतुर्थी दोनों तिथियां साथ में थी। आज पंचमी तिथि है। रात्रि 1:13, उसके बाद षष्ठी लग जाएंगी। और आज रविवार है। रविवार जो सब छुट्टी
छुट्टी, तमोगुण तमोगुण तमोगुण। तो रविवार और ईस्वी सन 2021 30 मई 30 मई 2021 सुबह के 7 बजने वाले हैं। यहाँ ऋषिकेश उत्तराखंड हिमालय भारतवर्ष। यहाँ आज रात्रि का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री चल रहा है और दिन का अधिकतम तापमान 36 डिग्री। आज रात को 2 बजे से सुबह 5 बजे तक तूफान चला, वर्षा हुई और अभी सूर्योदय हो चुका है। गंगा जी दोनों किनारे पर बह रही है और वायु की गति 4-5 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। तो यहाँ ऋषिकेश से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज कैवल्याद्वैत शंकराचार्य परंपरा से शिक्षित दीक्षित भारतीय वैदिक सनातन हिंदू धर्म आचार्य परंपरा अनुसार भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन जूम व्याख्यान माला के अंतर्गत भगवत गीता अध्याय 6 आत्म संयम और योग ध्यान योग श्लोक नंबर 1 से 12 तक सार दर्शन करेंगे। जो अध्याय पूरा हो चुका है फिर से उसका पुनः संक्षेप में सार दर्शन करेंगे। तो यह वर्ण शब्द वाक्य पंक्ति श्लोक प्रमाणतः संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ टीका टिप्पणी तत्वार्थ सहित परमेश्वर की कृपा से परमात्मा प्रीत्यर्थ सटीक दिव्य व्यावहारिक पवित्र सरल हिंदी और संस्कृत में व्याख्यान करेंगे। आप सभी को ओम नमो नारायणाय। कृपया आप सावधानी पूर्वक एकाग्रता से अध्यात्म भौतिक दैवी विक्षेप रहित होकर शरीर इंद्रिय प्राण मन चित्त अहंकार की चंचलता से रहित होकर स्थिर बैठकर यह एकाग्रता पूर्वक श्रवण साधना करें। बाद में मनन चिंतन अभ्यास बारंबार करें और इस भगवत गीता ज्ञान को अपने वर्तमान जीवन में अपनी योग्यता के अनुसार चरितार्थ करें और इस प्रकार अपना स्वयं का और सबका परम कल्याण करे करे करे। ओम नमो नारायणाय। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। कल हमने भगवद गीता अध्याय 6 आत्म संयम योग का संपूर्ण व्याख्यान पूर्ण किया है। तो आज यह 6वां अध्याय का श्लोक नंबर 1 से 12 तक संक्षेप में शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ उपसंहार पुनः संक्षेप विवरण, ताकि जो भी सुना है उसका पुनः चिंतन मनन हो। तो इस अध्याय का नाम है आत्म संयम योग ध्यान योग।
इसमें भगवान ने श्लोक नंबर 1 से 4 तक निष्काम कर्म योग का विवरण किया है कि जो ईश्वरार्थ अपना स्वधर्म कर्तव्य निष्काम भाव से करते हैं वही ध्यान योग की योग्यता प्राप्त कर लेते हैं। और फिर जो ध्यान योग में आरूढ़ हो गए उसका लक्षण कहा भगवान ने। और उसके बाद इस अध्याय में योग साधना ध्यान योग साधना का साधन बताया। भगवान ने प्रेरणा दी कि इस प्रकार योग साधना करो। तो विस्तार से श्लोक नंबर 11 से 32 तक ध्यान योग का विवरण है, कैसे ध्यान योग साधना करें। उसके बाद अर्जुन ने प्रश्न पूछा, मन का संयम कठिन है तो मन का संयमन नियमन कैसे हो। और उसके बाद अर्जुन ने योग भ्रष्ट योगी की गति का प्रश्न किया और उसका भगवान ने उत्तर विस्तार से दिया। तो इस प्रकार योगी की महिमा भगवान, तस्मात् योगी भवार्जुन, अरे अर्जुन तुम निष्काम योगी बन जा। ये षष्ठम अध्याय जो है उसमें पहले भगवान प्रारंभ करते हैं। भगवान ने कहा, ओम श्री भगवानुवाच अनाश्रित कर्म फलम कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। ईश्वरार्थ निष्काम कर्म योग करने की प्रेरणा देते हैं भगवान और उसकी प्रशंसा भी करते हैं कि जो ईश्वरार्थ निष्काम करने योग्य अपने प्रारब्ध अनुसार वर्तमान देश काल परिस्थिति में अपना स्वधर्म ईश्वर समर्पित भाव से करते। भगवान ने कहा, हे अर्जुन यह कर्म फलम अनाश्रित कार्यम कर्म करोति, इसमें पहला वाक्य है कि जो योगी कर्म फल का आश्रय न लेकर ईश्वर और परमेश्वर का आश्रय लेकर करने योग्य वर्तमान स्वधर्म कर्तव्य कर्म करते हैं, करोति, तो उस निष्काम कर्म योगी को भगवान ने गौण रूप से सन्यासी च योगी च, वह गौण रूप से सन्यासी है, योगी है। सन्यासी च योगी न निरग्निर न चाक्रियः, जो अपना कर्म स्वधर्म छोड़ने वाला अक्रिय क्रिया रहित मनुष्य कभी योगी या सन्यासी नहीं हो सकता। और अपना स्वधर्म कर्तव्य छोड़कर कभी कोई सन्यासी योगी नहीं हो सकता। उसे अपना कर्तव्य स्वधर्म छोड़ना ही उसकी दुर्गति का साधन बन गया। फिर भगवान ने कहा, सन्यास और कर्म योग, जो ईश्वर समर्पित कर्म योग है वो उसी को सन्यास कहते हैं। यम सन्यासमिते प्राहुः
योगम तम विद्धि पांडव न ह्यसन्न्यस्य संकल्पो योगी भवति कश्चन। पांडव, हे पांडव अर्जुन, यम संन्यास इति प्राहु, जिसको वेद शास्त्रों में संन्यास ऐसा कहते हैं, उसी को तुम योगम विद्धि, उसी को निष्काम योग समझो। जो निष्काम ईश्वरार्थ कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग जो है वही संन्यास है। तम योगम विद्धि, उसी को संन्यास को ही योग जानो। निष्काम ईश्वरार्थ जो भी योग आप कर रहे हैं, क्योंकि असन्न्यस्य संकल्प कश्चन योगी न भवति, जो कामनाओं का, संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी मनुष्य योगी नहीं होता है। असन्न्यस्य संकल्प कश्चन योगी न भवति। देखो वाक्य एक एक भगवान के, कि जो सकाम कर्म करने वाला है, जो सन्यासी है नहीं है, वो कामना वाला है और संसार के संकल्पों को न छोड़कर, तो वह संसारी कभी योगी नहीं होता। क्योंकि उसे अपनी वासना, कामना और इच्छाओं का त्याग करना ही पड़ेगा। ईश्वर समर्पित जीवन जीना ही होगा। जो ईश्वर समर्पित अपने प्रारब्ध अनुसार वर्तमान में अपना स्वधर्म, देश काल परिस्थिति अनुसार करते हैं, वही योगी है। सकाम कोई योगी नहीं है। आजकल जो सकाम योगी है उसको भी भगवान योगी नहीं कहते हैं, लेकिन आजकल समाज में उसका बड़े बड़ी बोर्ड मार्केटिंग चलती है। कर्म योगी, ध्यान योगी, इंटरनेशनल ज्ञान योगी, भक्ति योगी, अंतरराष्ट्रीय बाबा। तो अभी ये तो कामना वासना वाला है, दुकान लगा के बैठा है, वो क्या योगी होगा? वो तो सकाम कर्म करने वाला धर्मात्मा, और वो योग साधना का व्यापार करता है। बिजनेस, मल्टीनेशनल कंपनी, इंटरनेशनल, मल्टीनेशनल, तो वो ऐसे योगी को योगी नहीं कहते, क्योंकि उसकी कामना, सांसारिक संकल्प, व्यष्टि समष्टि कामना को उसने ईश्वर का समर्पण नहीं किया है। व्यष्टि समष्टि कभी कहते मेरी तो अपने लिए, मैं तो दुनिया सबके लिए करता हूँ, ईश्वर के लिए तो मुझे फुर्सत है ही। राष्ट्र की सेवा में समर्पित हूँ, प्रकृति की सेवा में समर्पित। अरे भाई, सब ईश्वर है। तो ऐसे भ्रम में कई एनजीओ चलते हैं, वो कोई योगी नहीं हो सकते। संपूर्ण 100% ईश्वर समर्पित अपने कर्तव्य कर्म करने वाला ही योगी कहा जाता है। तो उसी के लिए अब आगे कहते हैं कि निष्काम कर्म योगी ही ध्यान योग की योग्यता प्राप्त करते हैं। आरुरुक्षेर्मुनिर्योगम कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शम कारणमुच्यते। जो मनुष्य ध्यान योग में आरूढ़ होना चाहता है, योगम आरुरुक्षुर मुनि, उसके लिए निष्काम कर्म योग ही हेतु कहा जाता है। कर्म कारणम उच्यते।
तस्य योगारूढ़स्य समकारणमुच्यते। अब ध्यान योग में आरूढ़ होने के बाद कर्म योग का कोई प्रयोजन नहीं रहता है। सम कारणम उच्यते। अरे भाई, हाई स्कूल पास करके डिग्री कॉलेज में जाने के बाद स्कूल का कोई प्रयोजन नहीं रहता। अब वो कॉलेज करेगा, डिग्री करेगा। तो ध्यान योग में आरूढ़ योगी के लक्षण बता। कौन ध्यान योग में आरूढ़ है? कर्म योग जिसका परिपक्व हो गया है, निष्काम कर्म योग। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। अब वो ध्यान योगी कब कहा जाएगा? यदा, जब, जिस जन्म में, जिस समय वो उसका कर्म योग, निष्काम कर्म योग परिपक्व हो जाए, उस समय न इंद्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते। इंद्रियों के विषय भोग और सांसारिक यह लोक परलोक लौकिक कर्मों में आसक्त नहीं होता। न अनुसज्जते, संपूर्ण लौकिक यह लोक परलोक की कामना और संकल्पों का परित्याग करने वाला ही योगारूढ़, ध्यान योग में आरूढ़ कहा जाता है। क्योंकि जो कामना वाला है वो तो ध्यान कामना का ही चिंतन करेगा, वो क्या भगवत ध्यान करेगा। संकल्प वाला भी भगवत ध्यान नहीं करेगा। इसीलिए सर्व संकल्प सन्यासी, यह लोक परलोक और उसको योगारूढ़ कहा जाता है। अब ध्यान योग में आरूढ़ होना है, कर्म योग में स्थित होना है, तो मनुष्य को कौन सहायक होगा? भाई, आपको कर्म योगी बनना है, ध्यान योगी बनना है, तो क्या करो? यह भगवान आगे कर्तव्य निरूपण करते योगी का। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत् आत्मैव यात्मनो बन्धुः रात्मैव रिपुरात्मनः। तो ध्यान युग परम कल्याण का हेतु है। इसलिए उसके लिए योगी को क्या करना चाहिए? आत्मना आत्मनम उद्धरे, अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे। स्वयं खुद अपना, अपने द्वारा अपने आप अपना उद्धार करे। क्योंकि आत्मना न अवसायदये, अपने को अधोगति में, संसार की भोग लंपटता में न डाल। भाई, अपनी इंद्रियों का संयम नियमन करे, मन का संयम नियमन करे, वाणी का संयमन नियम करे, शास्त्र के अनुसार वाणी बोले, धर्म के अनुसार वाणी बोले। तो आप ही अपने मित्र है। यदि आप संयम नियम शास्त्र धर्म परंपरा से चलते हैं तो आप अपने मित्र हैं। और फिर यदि आप शास्त्र परंपरा संयम नियम मर्यादा नहीं रखते हैं तो आप अपने शत्रु है। अपना ही बनाया हुआ शत्रु होता है आप ही। आप मीडिया, इंटरनेट, फेसबुक, गूगल, ये सबको महत्व देंगे, सेलिब्रिटी, बॉलीवुड, हॉलीवुड, पॉलिटिशियन, तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए।
तो आप अपने शत्रु बन जाएंगे। और आजकल तो वही चलता है, मीडिया, पॉलिटिक्स, इंडस्ट्री। तो ये सब विवेक करना चाहिए। योग की साधना करनी है तो फिर आपको ईश्वर के साथ जुड़ना होगा। धर्म, परंपरा, शास्त्र, आचार्य परंपरा, और फिर अपना संयम, इंद्रियों का, मन का, वाणी का, शास्त्र के अनुसार बोले, बोलने में मनाही नहीं, कामना करे, धर्म के अनुसार कामना करे, शास्त्र के अनुसार कामना करे। ऐसे ही मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट के अनुसार कामना न करे। आजकल तो एडवर्टाइजमेंट का जमाना, कामनाएं होती ही रहती। तो आप ही अपने मित्र है, आप ही अपने शत्रु है। बंधुरात्मनस्तस्य ये नात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। ये न आत्मन आत्मजितः, सबसे बड़ी जीत है जिसने अपनी इंद्रिय और मन, 10 इंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और मन को संयम नियमन पूर्वक जीत लिया है। जीता है विवेक पूर्वक। तस्य आत्मन आत्मा, वह अपने आप ही अपना मित्र है। अनात्मन आत्मा एव शत्रुत्वे वर्तते। वर्तेत कहा, अपने आप अपने साथ ही शत्रुता के जैसा व्यवहार अपने साथ करते हैं, दूसरों के साथ भी जगत में। क्योंकि जिसकी इंद्रिय का संयम नियम नहीं है, मन का संयम नियम नहीं है, बुद्धि में विवेक नहीं है, तो स्वयं अपना शत्रु है और दूसरों का भी शत्रु ही है। सारे संसार के साथ शत्रुता ही करेगा। शत्रुता के समान शत्रुता में ही बढ़ता है, व्यवहार करता है। क्योंकि प्रकृति, ईश्वर, धर्म, शास्त्र की सत्ता का स्वीकार ही नहीं करता। नास्तिक तो स्वयं का शत्रु है, जगत का भी शत्रु बनकर घूमता रहता। फिर शराब पिएगा, गाली गलौज करेगा, फिर तंबाकू खाएगा, गुटखा खाएगा, लॉटरी खेलेगा, जुआ खेलेगा, न जाने क्या क्या अनाप शनाप अपनी शत्रुता को व्यक्त करेगा। तो शरीर, मन, इंद्रिय को संयमित नियमित करने का क्या लाभ है, वो भगवान अब कह रहे। जितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। जिसने अपनी इंद्रिय, वाणी, शरीर, मन को संयमित नियमित कर लिया है, जीत लिया है, मतलब संयमित नियमित कर लिया है, शास्त्र के अनुसार, धर्म के अनुसार, परंपरा के अनुसार, तो वह शीतोष्ण सुख दुखेशु, सर्दी गर्मी, सारे द्वंद्व जो है, मान अपमान, तो इस वृत्तियों में वह भली भांति शांत रहते। द्वंद्वात्मक वृत्ति उन्हें विचलित नहीं कर सकती है। हार जीत, लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख, मान अपमान, पॉजिटिव नेगेटिव, सक्सेस फेल, अरे हजारों लाखों द्वंद्व है। तो ये द्वंद्वात्मक वृत्तियां भली भांति शांत हो जाती है। प्रशांत द्वंद्वात्मक वृत्ति उसे विचलित नहीं कर सकती, क्योंकि जितात्मन है ना, जिसने अपने आप अपने को संयमित नियमित कर लिया है।
परमात्मा समाहित, और उसकी बुद्धि परमात्मा में समाहित है, सम्यक प्रकार से भगवत सिवा और कुछ सत्ता है ही नहीं। तो भली भांति सर्वत्र परमात्मा की उपस्थिति को अनुभव करते, समाहित। तो जिस तरह परमात्मा में समाहित हो गया है, तो उस योगी के लक्षण कहते हैं कि यदि वो परमात्मा में उसकी बुद्धि समाहित है तो उसके लक्षण क्या है? ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, कूटस्थो विजितेन्द्रियः, युक्त इत्युच्यते योगे, समलोष्टाश्म कांचनः। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, वह शास्त्र ज्ञान और उसकी अनुभूति से तृप्त है। ज्ञान होता है जो आप लोग सुन रहे हैं, शास्त्र ये ज्ञान है, लेकिन आपके जीवन में स्वानुभव हो गया तो उसे विज्ञान कहे। और इस तरह ज्ञान और विज्ञान से जो तृप्त आत्मा है, तृप्तात्मा, जिसकी स्थिति बुद्धि निर्विकार है, कुटस्थ, विजितेंद्रिय, विशेष रूप से जिसने इंद्रिय, वाणी, मन और चित्त को संयमित, नियमित कर लिया है योग साधना से। समलोष्टाश्म कांचन, मिट्टी, पत्थर, सुवर्ण में जिसकी सर्वत्र परमार्थ दृष्टि है, वह योगी परमार्थ से युक्त इति उच्यते, भगवत प्राप्ति के मार्ग में युक्त है, जुड़ा हुआ है, परमात्मा से जुड़ा हुआ, परमार्थ की ओर आगे बढ़ रहा योगी है, योगी युक्त इति उच्यते। अब श्रेष्ठ योगी के लक्षण भगवान है कि संसार में वो 9 प्रकार के लोगों के साथ रहता है, उनके बीच में रहता है, व्यवहार करता है, आदान प्रदान करता है, फिर भी उसकी बुद्धि भगवत भाव से विचलित नहीं होती है। सुरुन मित्रार्योदासीन, मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु, साधुष्वपि च पापेषु, समबुद्धिर्विशिष्यते। सुहृद, जो उपकार करने के बदले में कुछ अपेक्षा नहीं कर, मित्र, परस्पर एक दूसरों का उपकार कर, उदासीन, जो उदासीन रहते, पक्षपात रहित, मध्यस्थ, जो 2 पक्षों में मध्यस्थ है, द्वेष्य, जो द्वेष करते हैं, बंधु, जो स्वजन है, साधु, जो धर्मात्मा है, ऋषि है, योगी है, और पापी, जो लोग अधर्मी है। सब प्रकार के लोग हमारे परिवार में, समाज में, घर में, बाहर, सोसाइटी में, ट्रेन में, फ्लाइट में होते हैं। ये 9 प्रकार के लोगों के बीच में रहते हुए भी समबुद्धि, भगवत बुद्धि, सब बुद्धि रखने वाला योगी अत्यंत श्रेष्ठ है, विशिष्यते। समबुद्धि कहा, समबुद्धि यानी भगवत बुद्धि। अरे भगवान की माया है, ये सब भगवान की लीला है, इस भगवान के है, अब उसमें उसका क्या विचलित होना। कोई दुराचारी है, कोई सदाचारी, किसी के गुण दोष का चिंतन नहीं करते, भगवान का चिंतन कर। देखो भगवान कैसे गुंडागिरी कर रहे हैं, भगवान कैसे सेवा कर रहे हैं, धर्मात्मा है, तो भगवान की माया देखते, भगवान की माया देखो कैसी चलती। तो हर प्रकार, हर जगह वो भगवत दर्शन करते हैं, समबुद्धि। अब ध्यान योग साधना करने के लिए भगवान
मार्गदर्शन करना प्रारंभ कर। 10वें श्लोक से भाई आपको ध्यान योग में आरूढ़ होकर आपको क्या करना है। यत योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। यत चित्तात्मा जिसने 5 ज्ञानेन्द्रिय 5 कर्मेंद्रिय और 1 मन और शरीर प्राण और वाणी को वश में कर लिया है, शास्त्र परंपरा धर्म के अनुसार संयमित नियमित कर लिया है। यत चित्तात निराशी ही, ये लौकिक फिजूल काल्पनिक कामनाओं से रहित है, धर्म अनुसार कामना करता है। अपरिग्रह संग्रह रहित है, ममत्व रहे, परिग्रह ममत्व में भी परिग्रह होता है, मेरा मेरा में। अपरिग्रह ममत्व रहित, किसी भी वस्तु में या व्यक्ति में ममत्व नहीं, सब भगवान का है, इसमें मेरा क्या तेरा क्या। तो वह ध्यान योगी अकेला ही एकांत एकाकी रहस्य स्थित, एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मना सततम युंजित, अपने जीवात्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे, जीव को ईश्वर के साथ जोड़े। जीव का स्वभाव है संसार में उलझे रहना, जीव जन्म से ही संसारी है, वो मन ईश्वर के साथ आसानी से जुड़ता नहीं है, इसीलिए जीवात्मा को निरंतर कहा आत्मानम सततम युंजत, युंजित सतत निरंतर परमात्मा में लगावे। अब ध्यान योग में बैठे हैं तो फिर वहां आसन का कैसे स्थापन करें, आसन विधि बताते हैं। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नाति नीचम शैलाजिन कुशोत्तर। ध्यान योग साधना में आसन लगाना आवश्यक। भाई आपका आसन, हमारे संत समाज में भी कहते भाई आपका आसन कहाँ है। आसन यानी आप जहाँ साधन भजन करते हो वो स्थान, तो कैसा होना चाहिए आसन। पवित्र भूमि में, तीर्थ क्षेत्र पवित्र, फिर वहां कुशा मृगशाला वस्त्र बिछाए, शैलाजिन कुशोत्तर, और वह बहुत ऊंचा भी नहीं होना चाहिए, बहुत नीचा भी नहीं हो, और झूले पर भी नहीं होना चाहिए। तो ऐसे ध्यान आसन को स्थिर कर, स्थिरम प्रतिष्ठाप्य, स्थिर स्थापन करके फिर उस ध्यान आसन में क्या करे। तत्र एकाग्रम मन कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रियः उपविश्यासने युञ्जात् योगम आत्म विशुद्धये। तो उस ध्यान आसन पर स्थिर बैठकर पवित्र देश पवित्र स्थान पवित्र आसन पर अपनी 10 इंद्रिय मन वाणी शरीर प्राण की क्रियाओं को वश में रखते हुए, यत चित्तेन्द्रिय क्रिया, और बुद्धि को एकाग्र करके भगवतमय करके अपनी बुद्धि शुद्धि के लिए ध्यान योग का अभ्यास करे। जीव शुद्धि के लिए, आत्म शुद्ध का मतलब है अपनी जीवात्मा के बहुत गंदगी संस्कार जन्म जन्म, आत्मा विशुद्ध है, जीवात्मा की विशुद्धि के लिए ध्यान योग का अभ्यास करे। और ध्यान योग का अभ्यास करने का सर्वश्रेष्ठ समय होता है सुबह 3 से 5, दोपहर को 12 बजे के आसपास, और शाम को सूर्यास्त के आसपास 1 घंटा। ये ध्यान का दिव्य समय है।
तब आप कम से कम 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा ध्यान करें। तो ये बहुत ही शुद्धि का साधन है, विशुद्धि का, जीवात्मा की शुद्धि करता है। अब आगे ध्यान योग की विधि बताएंगे, तो आगे के श्लोक है, इस पर हम कल संक्षिप्त में व्याख्यान करेंगे। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत। ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। किसी को कोई प्रश्न है तो प्रश्न काल है, प्रश्नोत्तर का काल, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। तो ये 7वां अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है, तो आप लोग प्रचार प्रसार करें अपने सर्कल में, जहां भी जो लोग धर्मात्मा है, योग साधना करते हैं, तो उनको आमंत्रित करें कि भाई ये ज्ञान यज्ञ प्रारंभ होने जा रहा है। 2 तारीख के आसपास करेंगे प्रारंभ। 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग, ये ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वर का तत्व क्या है, साकार निराकार ईश्वरीय शक्तियां क्या है। तो अब ईश्वर का स्वरूप समझने के लिए ज्ञान विज्ञान योग, ईश्वरीय ज्ञान,
और ईश्वरीय विज्ञान भगवान स्वयं कहेंगे। तो इसका लाभ ले और लेवावे, सबको कहे आसपास। क्यों आप अपने बेटे की शादी में कितना फोन करते हैं, कितना इनविटेशन भेजते हैं कि शादी में आना, शादी में आना। कोई ज्ञान यज्ञ में भी आने के लिए आप इनविटेशन भेजे, जैसे विवाह में भेजते हैं, प्रसंग में भेजते हैं, और उनको आमंत्रित करें कि भाई आइए। अब इसमें तो भाई आप 100 को आमंत्रित करेंगे तो 5 लोग रिस्पॉन्स करेंगे। तो इसमें शादी में तो आप 100 को आमंत्रित करेंगे तो 150 लोग आ जाएंगे उनके फ्रेंड को लेके। तो भाई ये तो योग का मार्ग है, इसमें तो भाई 100 में से 2-5 लोग ही रिस्पॉन्स करते हैं। इसलिए आपको हताश निराश नहीं होना चाहिए कि अरे कोई रिस्पॉन्स करते नहीं, क्या भेजे। अरे भेजो, उसमें कोई योगी होगा, धर्मात्मा होगा तो रिस्पॉन्स करेगा। बाकी तो 90% तो भोगी है ना। आप उसको इनविटेशन 5 स्टार होटल का दो तो तुरंत रिस्पॉन्स करेगा, मैं आ रहा हूँ पहली फ्लाइट से, तो उनको पहली फ्लाइट लेके आएगा। तो ये सब संसार भोगियों का भरा हुआ है। फिर भी हमें तो दया करुणा से उनको भेजना चाहिए। उसमें जो योगी धर्मात्मा है वो श्रवण साधना में आएगा, क्योंकि सबसे बड़ी मनुष्य लोक की साधना है भगवद गीता श्रवण साधना। इससे बढ़कर और कोई साधना तीनों लोक में, देवलोक में, मनुष्य लोक में नहीं है। तो आप तो लाभ ले रहे हैं, तो दूसरे भक्तों को भी लाभ लेवा, तो प्रचार प्रसार करते रहे। और यहाँ जिन्होंने अभी अपना फोटो और नाम पूरा नहीं किया है वो करे। ये कोई अज्ञात है, उनको जरा देखे कौन है ये अज्ञात। 4BODG, तो ये अज्ञात को जरा पूछे आप कौन है भाई, जो आपका नाम भी नहीं है, फोटो भी नहीं है। तो अज्ञात को संपर्क करे, यदि वो रिस्पॉन्स नहीं करता है तो उन्हें एडमिशन मत दे किसी अज्ञात। अश्विनी अपना फोटो लगाए, अश्विनी कोठे। ये गैलेक्सी भी अज्ञात है, गैलेक्सी M30, उनको पूछो आप कौन है गैलेक्सी। स्वामी जी, रिस्पॉन्स ये मैं हूँ देहरादून से। आज यहाँ वो नेट नहीं है, इसलिए शायद मुश्किल हो रहा है। वो तूफान से नेट हो गया। ये मैं भारत भूषण ब्रिगेडियर शर्मा बोल रहा हूँ देहरादून से। ठीक है, ठीक है। तो वो आज तो मेरे आप को फोन पे नेटवर्क करना पड़ा, प्रॉब्लम। ये तो इसलिए इसमें हाँ, नहीं है। ठीक है। वो रात को बिना तूफान की वजह से चितलिया, आज नेट नहीं आ रहा है, हाँ जी, हाँ जी, बिना इसलिए चितलिया मुझको अपना आज अपना फोटो और फोन पे आना पड़ा। हाँ हाँ, ठीक है। इसलिए इसमें नाम बिना नहीं आ रहा चितलिया मेरा। अपना पूरा, बिना चितलिया अपना पूरा नाम और फोटो सेट करे। हेमा, हेमा का भी फोटो नहीं है। इला जोशी फोटो लगाए। ज्योति धूमल डोंबिवली, वो पूरा फोटो और नाम पूरा लिखे। माधवी का फोटो सेटिंग करे, माधवी। मेधा भी अपना फोटो सेटिंग करे, मेधा जोशी। मीना शिंगाड़े फोटो लगाए। बढ़िया, सुरेंद्र रुगनाथ पूरा पिताजी का नाम लिखे भाई, सुरेंद्र कुमार रुगनाथ, बढ़िया पूरा नाम लिखे। फोटो भी लगाए, फोटो नहीं है तो सुरेंद्र भाई अपना पूरा नाम और फोटो सेटिंग करे। संजय बाबूराव काले भाई अपना फोटो सेटिंग करे। तो जिन्होंने अपना फोटो पूरा, उषा बिवलकर पूरा नाम लिखे, उषा, फिर पति का नाम, पिता का नाम, जो भी हो, विवाहित है तो पति का नाम, अविवाहित है तो पिता का नाम, पूरा नाम और फोटो। तो इस प्रकार अपना फोटो और नाम पूरा सेटिंग करें। ठीक है, अब समय पूरा हो रहा है। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायण।